ओके। इस वीडियो में हम लोग बच्चों आपका जो अलजबरा से रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, वेरिएशन से रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, उनको अटैम्प्ट करेंगे। आपके पेपर 2 से रेलेवेंट है ये सारा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपको नज़र आ रहा है इसमें इसमें आपको उसने एक नोटेशन बनाई है जो कि प्रोपोर्शनैलिटी की होती है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन का क्वेश्चन है। एंड इट सेज व्हेन x is 8 and y is 3 फाइंड y in terms of x, which means कि you have to find out the value of k and then k निकाल के उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो आपने इसको लिखना है y इज़ इक्वल टू, जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं और इक्वल्स टू से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x+1। अब आपने y की जगह पर 3 प्लग इन करना है और x की जगह पर आपने 8 प्लग इन करना है, 8+1। सो दिस बिकम्स 3 इज इक्वल्स टू k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9। So 3 is equals to k over 3, and then the value of k is equals to 9. So if I rewrite this equation with the value of k, so that the equation would be y is equals to 9 over square root of x plus 1. So that is it। ये फ्री के 2 मार्क्स हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आपने फॉर श्योर 100% ठीक करके आना है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। हाँ, यह अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है और उसके बाद फिर सॉल्व भी करना होता है और आंसर्स निकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से समझना है। क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स कह लें इसको। So question says that Martha walks a distance of 10 किलोमीटर at a speed of x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 10 है, और यहाँ पर जो स्पीड है इसको नोट डाउन कर लेते हैं, वो है x। टाइम जो है वो हमें नहीं पता क्या। She then runs a distance of 5 किलोमीटर at a speed of x plus 4 किलोमीटर पर आवर। तो बाकी जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, उसमें उसकी जो स्पीड है दैट इज x plus 4 किलोमीटर पर आवर। The total time taken for the whole journey is 3.5 hours. So the total time she took is 3.5 hours। यानी कि जो टाइम है आपका 10 किलोमीटर वाली जर्नी का ये, और टाइम जो 5 किलोमीटर वाली जर्नी का ये मिला के टोटल टाइम 3.5 आवर्स है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द टाइम मार्था इज वॉकिंग। सो वॉकिंग वाला पार्ट कौन सा है? वॉकिंग वाला पार्ट ये ऊपर वाला है, तो उसमें उसने टाइम मांगा हुआ है आपसे। तो टाइम का इक्वेशन आप लिखेंगे टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। So what is the distance in this case? The distance was 10 kilometers and the speed was x. So the expression would be 10 over x. For what? For walking। और ये एक्सप्रेशन किस चीज़ का है? ये एक्सप्रेशन टाइम का है, ये आपने याद रखना होता है हमेशा। आगे उसने कहा शो करो ये इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर बच्चों एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये इसमें आ जाए या किसी डायग्राम क्वेश्चन में आ जाए जहाँ एरियाज कंपेयर हो रहे होंगे या वॉल्यूम्स कंपेयर हो रहे होंगे, तो दिस क्वेश्चन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ कि आपने यहाँ पर जो ये आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया जाता है ना, ये जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है ये हमेशा आपकी इक्वेशन बनाने में हेल्प करती है। जो फाइनल स्टेटमेंट होती है आपने इस पर फोकस करना है। उसने कहा द टोटल टाइम। नाउ द वर्ड टोटल मीन्स ऐड। सो यू हैव टू ऐड द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम फॉर फर्स्ट 10 किलोमीटर्स जो आपके पास आया 10 ओवर एक्स, प्लस जो अगले 5 किलोमीटर का एक्सप्रेशन है बच्चों, फिर वो क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, 5 ओवर एक्स प्लस 4। So this is the time taken for the first 10 kilometers and this is the time taken for the next 5 kilometers, and the total time she took is 3.5 hours। I'll put this equal to 3.5। नाउ आई हैव टू सिंप्लीफाई इट एंड देन ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। पहले मैं यहाँ पर लूँगा एलसीएम। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 4x। कैसे? मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, और फिर मैं इसको कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 विल बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 4 एंड 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 3.5। अगर यहाँ बीच में माइनस का साइन आ जाता और 5 के साथ कोई एक प्रॉपर ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही होती है x+4 जैसी, तो वो माइनस का साइन याद रखना दोनों के साथ अप्लाई होगा, ये आप गलती ना करना एग्जाम में। तो ये बन जाएगा आपका इन द न्यूमरेटर 10x प्लस 40 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 3.5x स्क्वेयर प्लस 3.5 टाइम्स 4। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा, 4 का हाफ करो 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 14x। अब मैं इस एक्सप्रेशन को जो लेफ्ट हैंड साइड पर है इसको राइट हैंड साइड पर ले आऊंगा। सो दिस बिकम्स 3.5x स्क्वेयर एंड देन बिकॉज इट इज 10x प्लस 5x 15x, तो यहाँ पर आके हो जाएगा 14x माइनस 15x, और 40 इधर आके हो जाएगा -40 इज इक्वल टू 0। सो सिंप्लीफाई किया तो 3.5x स्क्वेयर माइनस x minus 40 equals to 0। So this is my equation and this is the equation given to us।
So because I can simply compare the coefficient of x square minus 3.5 and what is given is 7, so what I can do is I can simply multiply both sides of the equation by 2, इसको भी और इसको भी। तो लेफ्ट साइड पर आपका बन जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, और राइट हैंड साइड पर ऑब्वियसली जीरो रहेगा, टू को जिससे मल्टीप्लाई, जीरो को जिससे मल्टीप्लाई कर दो जीरो रहता है। तो ये आपकी एक्सप्रेशन शो हो गई। आगे उसने कहा पार्ट सी में कि सॉल्व करें अब इसको। तो सॉल्व करने के लिए अब आपको ऑब्वियसली हिंट कर रहा है टू डेसिमल प्लेसेस। तो टू डेसिमल प्लेसेस हिंट करने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगने वाला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी square minus 4ac divided by 2a. So in this expression, a is 7, b is minus 2, and c is negative 80. So I'll simply plug in the values in the formula. Minus b means minuses of the formula and minus of the value. तो ये इस तरह लिखा जाएगा, square root of b का square, so b is negative 2 का square, minus 4 times a is 7 and c is minus 80, and then divided by 2 times a, which is 7. So this would become 4 plus minus square root of 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 7 इंटू 80। इसको हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका आंसर वैसे आना है 28। 28 टाइम्स 8 वुड बी 28 टाइम्स 8 160 प्लस 64। 160 प्लस 64 क्या हो जाएगा? 224। तो यह आ जाएगा 224, इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 228 बन जाएगा। इसको हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। अच्छा हाँ, ज़ीरो भी तो लगना है ना साथ में। तो 4 टाइम्स 7 टाइम्स 80 प्लस 4 इज 2244, एंड देन नीचे आ रहा है 14। सो आपके दो आंसर्स आ जाएंगे, दो वो आ जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2244 ओवर 14, और दूसरा आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2244 ओवर 14। तो मैं यहाँ पे सिंपली दोनों आंसर्स लिख लेता हूँ। Square root of answer plus 4 divided by 14. So one of the answers is 3.67. And then again, let's do it. Square root of 2244. And then I have to do times it by minus 1 कर देते हैं इसको, और प्लस 4 कर देते हैं इसमें, और डिवाइडेड बाय 14 कर देते हैं। तो आपका आंसर आ रहा है -3.097, विच मीन्स -3.1 अप्रॉक्सीमेटली। तो अब आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टाइम मार्था इज़ वॉकिंग एंड द टाइम शी इज़ रनिंग। गिव योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स। तो जो वो अब इनमें से हम कौन सी वैल्यू लेंगे? हम इनमें से 3.67 वाली वैल्यू लेंगे। द टाइम शी इज़ वॉकिंग एंड द टाइम शी इज़ रनिंग। तो जो मार्था का टाइम वॉकिंग वाला है उसका एक्सप्रेशन था 10 ओवर एक्स, और जो रनिंग वाला है उसका एक्सप्रेशन था 5 ओवर एक्स प्लस क्या था, x+4, 5 ओवर x+4। तो अब आपने क्या करना है, x की जो वैल्यू आई है इसको यहाँ पे प्लग इन करते हैं पहले। तो दैट वुड बी 10 ओवर 3.67। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। 10 डिवाइडेड बाय 3.67, so that the answer is 2.724 hours, number one. So this is by walking। और इसका आंसर निकालते हैं 5 ओवर x+4। सो x+4 का मतलब 3.67 प्लस 4। तो ये हो जाएगा आपका 3.67 प्लस 4, 5 डिवाइडेड बाय आंसर, ये आपका हो गया 3.67 प्लस 4। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.652 hours. So the difference between both the times would be what? So difference is 2.724 minus 0.652। तो आपका डिफरेंस आ रहा है ऑलमोस्ट 2.072 आवर्स का, यानी कि 2 आवर्स कंप्लीट हैं। और बाकी अब आपने उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, इस डेसिमल वाले पार्ट को। उसके लिए आपको उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप 0.072 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो आपके ऑलमोस्ट 4 मिनट्स बनते हैं। 4.32 आंसर आ रहा है। तो नियरेस्ट मिनट का मतलब है आपने होल नंबर आंसर देना है। तो 2 आवर 4 मिनट आपका आंसर आ जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका वन ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रेलेवेंट। अच्छा, इसी तरह हम देख लेते हैं कोई और भी क्वेश्चन अगर आता है। ये क्यूबिक एक्सपेंशन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो अपने पास। क्यूबिक एक्सपेंशन आ सकती है आपके पेपर में। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने x+4 को मल्टीप्लाई करना है x-5 के साथ पहले। सो द आंसर वुड बी x² - 5x + 4x - 20।
So this would become x square minus x minus 20. I'll multiply this with x plus 4 and now I'll pick x. इसको ना अब इस आसान ही होता है कि जो स्मॉलर ब्रैकेट है ना पुट इट बिहाइंड, जो स्मॉलर ब्रैकेट है उसको पुट इट बिहाइंड. अब यहाँ से इजी इसलिए कि I'll pick x and multiply with all three of them. So this would become x cube minus x square minus 20x. And now I'll pick 3 and multiply with all three of them. So this would become plus 3x square minus 3x and then minus 60. तो एक्स स्क्वेयर वाले आपस में एड सब्ट्रैक्ट होके बन जाएंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर minus 20x minus 3x would give me minus 23x and then I have minus 60. So this has been simplified and that's it. इंडिसेस है, सिंप्लीफाई करना है. 5 into 7 आपका आंसर आ जाएगा 35. एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स का क्यूब आपका आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 8. और फिर वाई इंटू वाई स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा वाई का क्यूब. पार्ट बी इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से आपने समझना है. इस क्वेश्चन में आपने रूट को चेंज करना होता है बैक टू द फ्रैक्शनल फॉर्म. सो दिस वुड बिकम 7 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 7 टू द पावर 1/5. ये जो रूट की जगह 5 होता है दैट कम्स इन द डिनोमिनेटर, और अगर अंदर कोई नंबर लिखा होता तो दैट वुड कम इन द पावर. सो बिकॉज द बेसिस आर सेम, आप सिंपली क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/5. दैट्स इट. उसके बाद आप देखो जी, कोई हम क्वाड्रेटिक से रेलेवेंट सवाल ढूंढ रहे हैं तो वो सॉल्व करते हैं. बाकी आपको अगली वीडियोस में सॉल्यूशंस मिलेंगे इंशाल्लाह. सो यू आर लुकिंग फॉर अ क्वेश्चन रेलेवेंट टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस. ओके, सो वी हैव वन नाउ. ये तो सेम क्वेश्चन है. अच्छा जी, एक और सवाल आया. अहमद वॉक्स 2 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर. अगेन वही देखो, आपको स्पीड डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 और स्पीड आपको दी हुई x. तो ऑब्वियसली टाइम की एक्सप्रेशन इसकी बन जाएगी डिस्टेंस ओवर स्पीड, यानी कि 2/x. ही देन वॉक्स अ फर्दर 3 किलोमीटर. तो जो अगले 3 किलोमीटर है उसका डिस्टेंस 3 है और उसमें इसकी स्पीड है x+1. तो अगले 3 में जो उसको टाइम लगेगा वो बच्चों क्या लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. तो दिस इज द टाइम टेकन फॉर द 3 किलोमीटर वाला पार्ट एंड दिस इज द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर्स वाला पार्ट. The total time he takes to walk the 5 kilometer is 1.25 hours. 1.25, 1/4 का फ्रैक्शन क्या होगा, डेसिमल 0.25. तो इसको आपने क्या अगेन यही करना है, दोनों के टाइम वन प्लस टाइम टू को आपने इक्वल कर देना है टोटल टाइम टेकन के साथ एंड दैट इज 1.25 आवर्स. सो टाइम वन मीन्स द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट 2 kilometers and that is 2/x. Time taken for the next 3 kilometers and that is 3/x+1, and then you equate it to 1.25. You make a quadratic equation, you solve it. आगे उसने सॉल्व यहाँ नहीं करना, आपने बस शो करना है कि ये आ जाएगा. इसको फिर आपने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के. आपने उसमें से x की एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी. हाँ, समटाइम्स बोथ द वैल्यूज़ आर पॉजिटिव. तो उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसमें इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक एक्सप्रेशन होगी, जैसे एक्सप्रेशंस बन रहे हैं ना, एक एक्सप्रेशन होगा लेट्स सपोज 5/x-2. लेट्स सपोज ये एक वन ऑफ द एक्सप्रेशंस इज दिस. तो अगर आपके पास एक्स की वैल्यूज आ रही हैं माइनस सॉरी पॉजिटिव 3.5 एक आ रही है और एक वैल्यू आ रही है आपकी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 1.2 लेट्स सपोज. सो इफ़ आई सेलेक्ट 3.5, तो ये 3.5 जब यहाँ पे मैं प्लग इन करूँगा तो ये 2 से माइनस होगा तो मेरे पास आंसर 1.5 आ जाएगा विच इज़ पॉजिटिव. विच मीन्स जो मेरा टाइम आ रहा है वो ठीक आ रहा है. टाइम पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता. लेकिन जब मैं 1.2 की वैल्यू सेलेक्ट करूंगा और उसको x की जगह पर प्लग इन करूंगा तो ये बन जाएगा 1.2 माइनस 2 और आंसर आएगा नेगेटिव 0.8. और जब मैं 5 को इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा नेगेटिव आंसर आएगा विच मीन्स दैट दिस इज रॉन्ग. टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव. ठीक है, तो जब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो तो दिस इज हाउ यू डिसाइड विच वैल्यू टू सेलेक्ट. सो दैट इज ऑल फ्रॉम द वीडियो. Make sure to practice these questions. If you have any problems, you can share them in the comment section.